जी मैं वापस आ गया हूँ, यानी कि तलत अजीज आपका मेज़बान कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर और पोइट स्पेशल। और आप जानते हैं कि निदा साहब मेरे साथ बैठे हैं। और निदा साहब अभी कुछ जिक्र किया था दाग साहब के बारे में, तो मैंने आपको रोक दिया था ताकि हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा सस्पेंस में रखें। दाग साहब की जिंदगी रंगीनियों से भरी हुई है। क्या बात। और बहादुर शाह जफर के अहद में लाल किले में 25 साल तक उनकी परवरिश, और जब पहली जंग आज़ादी की बर्बादियों से दिल्ली गुजर रही थी तो दाग साहब ने पनाह ली जाकर रामपुर में नवाब कल्बे अली खां के अहद में। और इत्तेफाक की बात यह है कि नवाब साहब की एक मंजूर नज़र थी जिनका नाम था मुन्नी बाई हिजाब। वो मेले में बुलाई गई थी परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। और दाग साहब नवाब साहब के नौकर थे, लेकिन नौकर का दिल भी था, और दिल जब धड़का तो मालूम पड़ा मुन्नी भाई हिजाब तक पहुंच गया और मुन्नी भाई हिजाब पर आशिक हो गए। लोगों ने मशवरा दिया, हुजूर आप क्या कर रहे हैं, ये नवाब साहब और आपके दरमियान रकाबत कर हो गई तो जान का खतरा है। परेशान हुए दाग साहब, रात भर नींद नहीं आई, लेकिन सुबह बेताब होकर दिल पकड़ा और कलम चला लगे, नवाब साहब खुदा ने दुनिया की तमाम नेमतों से आपको नवाजा है, मैं सिर्फ शायर हूँ, मेरे पास मुन्नी भाई हिजाब के अलावा और क्या है। नवाब साहब भी बहुत ही उस जमाने में अदब दोस्त आदमी थे। उन्होंने खत पढ़ा दाग साहब का और लिखा कि दाग साहब हमें आपकी शायरी से ज्यादा मुन्नी बाई अजीज नहीं है। और ये खत मुन्नी बाई लेके आई दाग साहब के पास और दाग साहब के साथ रहने लगी। हुआ क्या कि इनकी किस्मत बदली। मुन्नी बाई हिजाब ने शादी कर ली थी अपने साजिंदे से। निजाम हैदराबाद के ये उस्ताद बना दिए गए। और जब उस्ताद बनाए तो बड़े बड़े थालों में अशरफियां लेकर लोग आए थे इनके मुआवजा देने के लिए, और खबरें छपी। तो मुन्नी बाई ने जब खबर पढ़ी तो उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक ले ली और इनसे मिलने चली आई। उस वक्त उम्र की उस मंजिल में वो थी कि उनका डेंचर लगा हुआ था और दाग साहब 70 साल से गुजर चुके थे। तो दाग साहब बैठे हुए मुजरा सुन रहे थे। किसी ने आगे कहा कि दाग साहब मुन्नी बाई मिलने आई है आपसे। कहले मुन्नी बाई अब मिलने आई है? तो उठ के गए तो मुन्नी बाई जैसे सामने देखा दाग साहब को तो दुपट्टा चेहरे पे डाल लिया। कल गए ये क्या है? कल हमारे मजहब में गैर मर्द के सामने आना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो दाग साहब ने कहा कि ये नया पर्दा है, चिलवन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड है इस शेर का। वाह क्या बात है निदा साहब, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया। देखिए हमारे सुनने वालों को बता दूं कि आप आज कारवानी गजल पे जो सुन रहे हैं निदा साहब की बातें जो मुझे भी नहीं पता थी, तो जुड़े रहिएगा क्योंकि जब लौटेंगे तो और भी बातें बाकी हैं। और आप सुन रहे हैं कारवानी गजल 92.7 बिग एफएम पर स्पेशल सीरीज ऑन पोएट्स। दाग साहब की बात चल रही है और निदा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो सुनिएगा और एक गजल, फिर जब हम लौटेंगे तो फिर बातें होंगी। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।